आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर इंग्लिश बुक की चैप्टर द अर्थ स्पीक्स के क्वेश्चन आंसर्स को। ये क्लास फोर्थ की एक पोयम है और इस पोयम का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट द टेबल, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका बुक में फिल है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर मैंने फिल किया है। सेकंड में है ऑटम, ठीक है, और यहाँ पर आंसर है उसका रेड मैपल लीव्स, और ग्रीन लीव्स टर्न्स येलो, ऑरेंज, रेड एंड ब्राउन एंड फॉल्स फ्रॉम द ट्री, कि ऐसा ऑटम के सीज़न में होता है। समर के सीज़न में धूप खिलती है। द सन ब्राइट एंड इट्स वार्म एवरीवेयर, सूरज चमकता है और हर तरफ गर्मी होती है। नेक्स्ट है विंटर, विंटर में बर्फ़ पड़ती है। There is a snow and icicle hangs from roof and trees. It is very cold. क्वेश्चन आंसर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Who does you refers to in the poem? यहाँ पर you किसके लिए यूज़ किया गया है? तो you वर्ड यूज़ किया गया है रीडर्स के लिए और सभी ह्यूमैनिटी के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, What are the 4 gifts mentioned in the poem? How can they be used wisely, kindly and well? कौन से 4 गिफ्ट के बारे में इस पोएम में कहा गया है और किस तरीके से हम इन्हें बड़ी बुद्धिमानी से, दयालु से और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। द 4 गिफ्ट आर द 4 सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। दे कैन बी यूज वाइजली, काइंडली एंड वेल बाय एप्रिसिएटिंग देयर यूनिक क्वालिटी, लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर, मेकिंग द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज ईच सीजन प्रेजेंट। ये 4 गिफ्ट हैं, 4 सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। इनको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं बुद्धिमानी से, क्योंकि इनकी अलग अपनी ही एक अच्छी क्वालिटी होती है, मतलब अपनी एक हर सीज़न की एक यूनिक क्वालिटी होती है जिसमें हम बड़े ही अच्छे से प्रकृति के साथ रह सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक आर द टॉयज, प्लेजर एंड फियर ऑफ ईच सीजन? सॉरी, व्हाई डू यू थिंक आर जॉय एंड प्लेजर एंड फियर ऑफ ईच सीजन? फर्स्ट है स्प्रिंग। जॉय इंक्लूड न्यू ग्रोथ एंड ब्लूमिंग फ्लावर। Pleasure include the warmer weather and vibrant color. Fear might include allergies or unpredictable weather. Next है summer. Summer joys include long day and sunshine. Pleasure include outdoor activity and vacation. Fear might include extreme hot and rough. यहाँ पर सभी चीज़ें बताई गई हैं कि मौसम इन सीजन्स में किस तरीके से हम इंजॉय करते हैं और क्या हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। स्प्रिंग सीजन में आप देखोगे नए नए फूल खिलते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा वेदर होता है। और अब चैलेंजेस क्या आते हैं? अनप्रेडिक्टेबल वेदर, जिसकी उम्मीद नहीं की जाती, इसमें एलर्जीज़ वगैरह हो जाती हैं आपको। नेक्स्ट है समर। समर में दिन बहुत ही लंबा होता है, आप आउटडोर एक्टिविटी यानी गेम खेल सकते हैं बाहर जाकर। डर क्या रहता है? गर्मी का और सूखे का। नेक्स्ट है ऑटम। ऑटम में जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत ही अच्छा ठंडा वेदर होता है और इसमें दिन बहुत छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है विंटर। विंटर में स्नो, बर्फ़ की सुंदरता को आप देख सकते हो। छुट्टियां मिलती हैं इसमें बिताने के लिए, आप इंडोर एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय वर्ड टास्क हियर? The task refer to the responsibility of human to use the 4 seasons in meaningful and positive way. The earth say this is to remind us that we have a duty to appreciate and wisely utilize the gift of nature. Question number 5. Why does the earth's voice change from somber to low? अर्थ की आवाज़ सोम्बर से मतलब गहरेपन से धीमे में कैसे बदल गई? द अर्थ's voice is somber at the beginning as it seems to command human being to take care of nature, while at the end of the poem it is low as it is more of request or a plea. मतलब कहने का मतलब है कि शुरुआत में अर्थ की आवाज़ सोम्बर है क्योंकि शुरुआत में अर्थ लोगों को कमांड कर रही है कि उसे प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए, और आखिर में यही आवाज़ लो में यूज़ की गई है, क्योंकि लो इसलिए दिखाई गई है कि यहाँ पे आखिर में पृथ्वी या जो है लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि उसे नेचर का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अप्रिसिएटिंग द पोएम। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन द गिफ्ट गिवन बाय द अर्थ बी यूज्ड बेस्ट?
The gift given by the earth can be used best by appreciating their unique qualities, living sustainably, and respect the nature cycle. This includes planting plants in spring, conserving energy in summer, harvesting in autumn, and resting in winter. Next, I find example of imaginary in the poem. First, speak when the lilacs bloom, appeals to sight and smell, creating an image of color and fragrance flower. Second, summer all crowned with sunshine, appeals to sight and touch, creating an image of bright warmth and sunlight. Next, autumn when the maple is red, apples appeals to sight, creating an image of vibrant red leaf. Winter of snow, icicle spear, appears to sight and touch, creating an image of cold, sparkling snow and sharp icicle. नेक्स्ट है थर्ड का आंसर, क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा।